हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि इस साइड में आप देख रहेंगे, 4 ब्राह्मण के बच्चे हैं। अगर इनको कहें बच्चे तो कम नहीं है, लेकिन खुद को एक वकील कहता है, खुद को एक स्वामी कहता है और खुद को एक कहता है कि मैं शंकराचार्य हूँ। अब जरा सोचिएगा, दो चित्र जो है एक ही व्यक्ति का है, और एक है अनिल मिश्रा है, ये वकील है, और एक है जो कि अपने आप को मुक्तेश्वरानंद के नाम से जानता है। वो कहता है कि मैं एक शंकराचार्य हूं। लेकिन इसको कितनी बड़ी जानकारी है कितनी नहीं, मैं इस पर टिप्पणी अभी नहीं करूंगा, बाद में इस पर बोलूंगा। लेकिन इतना समझो कि ये कहता है, जो अनिल मिश्रा, ये क्या कह रहा है, मैं अंबेडकर का अस्तित्व मिटाना चाहता हूं। बताओ, अस्तित्व की बात कर रहा है। जरा सोचो, आज संविधान है, भारतीय संविधान है, उसमें हर एक को अधिकार है। हमारे अपने ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग पढ़ रहे हैं। आज भी जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी हैं, ये सब जब पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी एक पंडित ब्राह्मण का इतना बड़ा दुस्साहस कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के अस्तित्व को मिटाने में तुला हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ झगड़ के कैसे भी करके अंग्रेजों से अधिकार लिए हैं, ना कि इन ब्राह्मणों से। इन ब्राह्मणों का तो जब समय था, इनने मनुस्मृति बना करके हमारे लोगों को तो एकदम अधिकार से वंचित कर दिया था। अब आप ही बताइए कि ये कितना बड़ा अपने आप को दोहराम खां समझता है इस देश का। दूसरी बात यह है, हम आरक्षण और अंबेडकर समर्थकों के वोट की खैरात नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण संत क्या कहता है कि हमें अंबेडकर वादियों के और उसके बाद जो उनके समर्थक हैं अंबेडकर के, उनका वोट नहीं चाहिए। एक बात कहूं कि ब्राह्मण की संख्या 3.5% है पूरे भारत में। ये अगर अपने प्रतिनिधि का वोट लेते रहें तो ये अपनी सरकार तो क्या, अपना एक ग्राम का प्रधान भी नहीं बना सकते। इनकी इतनी औकात नहीं है। लेकिन ये बात करते हैं देश चलाने की, ये बात करते हैं वोट न लेने की। हमारे लोगों को आज बहलाकर फुसला करके, उनको शिक्षा से दूर करके, उनको अंधविश्वास में लीन करके ये लोग अपना वोट बैंक तैयार करते हैं और कहते हैं हमको वोट नहीं चाहिए। फिर आता है, आज के समय इस्लाम नहीं बल्कि अंबेडकरवादी हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये मुक्तेश्वरानंद जो अपने आप को शंकराचार्य कहता है, वो कहता है मुझको इस्लाम से कोई डर नहीं है, लेकिन मुझे जो है डर अंबेडकरवादी से है। अंबेडकरवादी को हिंदू कहता है। अंबेडकरवादी लोग हिंदू कैसे हो सकते हैं, मैं इस पर भी बताऊंगा। अंबेडकरवादी कभी हिंदू हो ही नहीं सकते। और अंबेडकरवादी ने, हम अंबेडकर को इसलिए अनुसरण करते हैं क्योंकि अंबेडकर के द्वारा ही हम ओबीसी, एससी, एसटी को पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, जमीन का, यहाँ तक कि शान से जीने और मरने का हर चीज का अधिकार संविधान में जो मिला है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से मिला है, ना कि खैरात में किसी ने हमको दे के चला गया है। और अंबेडकर और अंबेडकरवादी सनातन धर्म के राक्षस हैं। सबसे पहले इन राक्षसों की समाप्ति होगी। अब बताओ, ये स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं, वो क्या कहते हैं, अंबेडकर और अंबेडकरवादी सनातन धर्म के ये धर्म के लिए आरक्षित हैं। सनातन धर्म वैसे तो बौद्ध धर्म को कहता है, लेकिन इन लोगों ने हमारे लोगों को शिक्षा से दूर करके इन लोगों ने हिंदू धर्म को सनातन धर्म प्रचारित करना शुरू किया, ताकि हमारे लोग ये अधिकार जानने की कोशिश ही न करें। तो बताइए कि ये लोग खुद को सनातनी कहते हैं, ये लोग बुद्ध का, ये लोग अंबेडकर का, ये लोग समानता का विरोध करते हैं। सनातन धर्म में अगर कहें तो हिंदू धर्म में इसका मतलब यह है समानता का अधिकार नहीं है। और सनातन धर्म जो है ये मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं, ना कि संविधान से। तो मैं इसलिए कहूँगा, सभी जितने भी दर्शक भाई हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, वो लोग से मैं इतना कहूँगा, अगर आप लोग चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, हर किसी को हक देने का अधिकार यहाँ आपके द्वारा नहीं, प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, और वो होना चाहिए। हम किसी के गुलाम नहीं थे, ना होंगे, ना रहेंगे। उसका कारण एक है, कारण ये है कि हम पहले नज़र में मानव हैं, दूसरी नज़र में हम लोग एक दूसरे के लिए प्राणी हैं।
तो हम लोग मानव होकर के, प्राणी होकर के एक दूसरे की बल्कि सम्मान रखें, ना कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति में बांट करके आपस में लड़ाई करें। मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई हर कोई करे। अगर ब्राह्मणों के अंदर आज भी समानता को लेकर के अगर बदलाव और परिवर्तन नहीं आता तो एक दिन इनकी अस्तित्व भी खतरे में हो सकती है। इसलिए मैं आज बस इतना ही, आने वाले कल में फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ में।